नेक्स्ट हम कर रहे हैं फेबोनियस मेथड। सॉल्यूशन इन सीरीज व्हेन x इक्वल टू 0 इज़ अ रेगुलर सिंगुलैरिटी ऑफ द इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और x इक्वल टू 0 उसकी रेगुलर सिंगुलैरिटी है, और उसके बाद भी हम उसका जो सोल्यूशन है वो सीरीज़ में चाहिए हमें, किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, d2y/dx² प्लस fx/x dy/dx प्लस gx/x² y इक्वल टू 0। सिंस x इक्वल टू 0 क्या गिवन है, रेगुलर सिंगुलैरिटी, तो इसका मतलब fx और gx दोनों ही मेरे एनालिटिक होंगे किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। सो वी कैन राइट fx एंड gx, दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, से a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन। gx कैन बी रिटर्न b0 प्लस में b1x प्लस में b2x² एंड लेट द सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन हम क्या मान लेते हैं, x रेज टू पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड गोइंग। अब ये हमने कैसे लिया है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि वो उसका कैसा है, अगर हमारे पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता तो हमें ये xm नहीं लेने की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास पॉइंट कैसा गया है, रेगुलर सिंगुलैरिटी, तो इसका मतलब y को हमें x की सर्टेन पावर कॉमन लेनी पड़ेगी। सो हमने y को क्या लिया, x रेज टू पावर m। सो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर अंदर लेके जाएं a0 xm a1 x की पावर m प्लस 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी a2 x की पावर m प्लस 2 a3 x की m प्लस 3, दैट कैन बी रिटर्न समेशन r 0 टू इन्फिनिटी a r x रेज टू पावर m प्लस r। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलैरिटी वाले केसेस में, रेगुलर सिंगुलैरिटी में हम इस टाइप से सीरीज लेंगे, पावर सीरीज। जैसे हम बिना ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए तो जनरली क्या ले लेते थे, am x माइनस ए रेज टू पावर m, और m आपका कहाँ से चलता था, 0 से इन्फिनिटी, तो उसमें तो हम सॉल्यूशन इस टाइप से ले लेते थे। लेकिन जहाँ पे सिंगुलैरिटी होगी तो हमारे पास किस फॉर्म में लेंगे, अगर 0 के लिए कर रहे हैं तो r 0 टू इन्फिनिटी a r x रेज टू पावर m प्लस r। नेक्स्ट वही स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। तो dy/dx आप स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हो, और मैंने आपको डायरेक्टली बताया है आप कहाँ से ले सकते हैं। आपका देखो, आपने x की पावर का लेना है, तो x की पावर में हम क्या लेंगे, जो dy/dx लिया हमने, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पे m पावर आ गया, लेकिन a0 a1 a2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ar में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए r 0 से इन्फिनिटी ही चलेगा, और पावर m प्लस r आगे आएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस r माइनस 1। सेम वे से सेकेंड डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे तो क्यों होता था, क्योंकि x की पावर m होती थी और वही पावर आगे आती थी जब हम ऑर्डनरी की बात करते थे। तो यहाँ पे m प्लस r माइनस 1 a r x रेज टू पावर m प्लस r माइनस 2, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव की हमें मैक्सिमम यूज़ करेंगे वैल्यूज़। इन सबको आपने किसके अंदर पुट करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करेंगे, हमने यहाँ पे fx की वैल्यू भी डाल दी, gx की वैल्यू भी डाल दी, और जो हमारा एक्सपेंशन था वो भी हमने इसके अंदर खोल दिया। तो इसको खोलने के बाद आपका नेक्स्ट वही स्टेप रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x²। हमने x² से मल्टीप्लाई कर लिया, तो x² से मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पे आपकी पावर m-2 थी वहाँ m हो जाएगी, जहाँ पे कुछ और कम थी वहाँ पे भी आपके साथ ये हो जाएगा। तो और x की m, फिर आपने क्या किया, इसके अंदर x की m वाले टर्म्स अलग कर ली, x की m प्लस 1 वाली अलग कर ली, और कांस्टेंट जो भी कम पावर की है एक्स्ट्रा है वो अलग कर ली। फिर हम उनको सेम वे से क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे जीरो कोफिशिएंट्स को, और वहाँ से हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन आएगा। तो अगर हमने कोफिशिएंट स्मॉलर पावर क्या रहेगी यहाँ पे, x की m, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कैसे आएंगे, m प्लस 1, x की m प्लस 1, x की m प्लस 2, x की m प्लस r की फॉर्म में, तो मिनिमम पावर x की m आएगी, तो उसका कोफिशिएंट जब 0 करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इन m, सो इट इज़ नोन एज इंडिशियल इक्वेशन whose solution will give us 2 वैल्यू ऑफ m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी m की, और यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, m की 2 वैल्यूज़ का, जिसको इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे, इंडिशियल इक्वेशन, वो डिफाइन कर, वो हमें बताएगी कि हमारे जो सोल्यूशन में हम x की पावर m एक्स्ट्रा लेते हैं जो बाहर, वो कितनी आएगी, मतलब जो m जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन में करेंगे तो क्या आएगी। तो लेट द रूट बी m1 एंड m2, तो 2 रूट होंगे, फर्दर सोल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रूट, वी डिस्कस द डिफरेंट केसेस, ईच केस फॉलो बाय एग्जाम्पल, बट बिफोर दैट वर्किंग रूल फॉर टू सॉल्व। तो इससे पहले हमने वर्किंग रूल बता रखे हैं, जनरल रेगुलर सिंगुलैरिटी x इक्वल टू 0 के लिए क्या करना है, अब ऑलरेडी कर भी चुके हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले हम वेरीफाई करेंगे, कोई भी आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अबाउट x इक्वल टू 0, उसका अगर हमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिया है तो पहले तो हमें चेक भी करना पड़ेगा, अगर उसके लिए हमें क्या बनाना है, सीरीज बनानी है। सो फर्स्ट वेरीफाई करेंगे 0 इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। अगर ये है
तो फिर आपने क्या करना है, अगर सिंगुलर पॉइंट होता है रेगुलर तो सोल्यूशन कैसा लेते हैं, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस में a2x², या डायरेक्टली आप y को क्या लेंगे, r0 से इन्फिनिटी a r x रेज टू पावर m प्लस r। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें y की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की कहाँ पे डालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेट जीरो करते हैं, सबसे जो वेरियस पावर ऑफ x डालते हैं, फिर इक्वेट करते हैं जो जीरो द कोफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x एंड इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द इंडिशियल इक्वेशंस। ऑब्टेन द रूट ऑफ द इंडिशियल, इंडिशियल का मतलब जहाँ से हमारी m की वैल्यूज आएंगी। फिर हम क्या करेंगे, solution of equation depend on the nature of the root in the initial equations discuss in the following case as below। तो इसमें अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, when the root of the initial equations are distinct and do not differ by एन इंटीजर। अब इंडिशियल इक्वेशन कहाँ आई थी हमारी, ये आई थी m इंटू एम माइनस वन प्लस में m a नॉट प्लस में b नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, इसमें उसने ये कहा कि अगर इसके जिससे जो m के दो रूट हैं वो डिफरेंट आए, पहला केस कर रहे हैं और उनमें कोई इंटीजर का डिफरेंस ना हो, तो उस स्टेप में हमें क्या करना है, इन केस द स्टेप शुड बी एम्प्लॉयड, let m1 m2 be root of the initial equation by substituting m equal to m1 in other equation obtained by equating to 0 the coefficient of various power of x we obtain a1 a2 a3 की वैल्यू मिलेगी और a नॉट की। सिमिलरली फिर हम m को m2 डालेंगे तो हमारे पास दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, a1 a नॉट सब की वैल्यू मिलेगी। दस वी राइट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, पहला ux होगा, दूसरा सॉल्यूशन vx होगा, corresponding to टू सेट ऑफ कोफिशिएंट obtained। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा, c1 ux प्लस c2 vx वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी। तो ये सिर्फ फर्स्ट केस के लिए हैं जहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, m की जो वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी और वो क्या होंगी, कांस्टेंट से डिफर नहीं करेंगी। तो अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखो, सॉल्व द इक्वेशन 2x² d2y बाई dx² माइनस एक्स dy बाई dx प्लस में 1 माइनस x² y इक्वल टू 0। सो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड बना लेना है। यू विल फाइंड यूर p एंड q एंड यू कैन चेक। देखो x इक्वल टू 0 पर p को दिक्कत है और x इक्वल टू 0 पे q को भी दिक्कत है, इसका मतलब 0 ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है। फिर चेक करेंगे x p ऑफ x क्या बन गया, -1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको 0 पे x² q ऑफ x, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। अब x इक्वल टू 0 पे इसका मतलब 0 क्या बन गया। अब जो नए हमारे p ऑफ x, x p ऑफ x एंड x² q ऑफ x है, दोनों एनालिटिक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या बन गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर में आपने लेना कैसा है सोल्यूशन, y इज इक्वल टू xm इंटू a नॉट a1x प्लस a1x प्लस a2x² एंड गोइंग ऑन। यू कैन डायरेक्टली राइट y इज इक्वल टू समेशन r0 टू इन्फिनिटी am x रेज टू पावर m प्लस r। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, मैंने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे r नहीं बदलेगा क्योंकि वहाँ पे m था, यहाँ पे क्या है r है। तो सेम वे से m प्लस आर आगे आएगी, एक कम हो जाएगा, फिर m प्लस आर आगे आने के बाद m प्लस आर माइनस वन भी आगे आएगी, क्या हो जाएगा x की पावर m प्लस आर माइनस 2। सबकी वैल्यू दिस वन यू हैव टू पुट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पुट करना है और फिर वही टारगेट यहाँ पे रहेगा कि कहीं पे पावर कम होएगी कहीं पे ज़्यादा होएगी। तो सब्स्टिट्यूट करें सभी पावर्स को। फिर हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर, शिफ्ट कर देंगे इंडेक्स को, जहाँ जहाँ पे भी कमी है m प्लस आर, जहाँ पे m प्लस आर प्लस 1 2 आ रहा है तो इसमें हम शिफ्ट कर लेंगे। जहाँ पे बाकी सब में देखो m प्लस आर है, x की पावर m प्लस आर है, m प्लस आर है, m प्लस आर है, लेकिन इसमें m प्लस आर प्लस 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, k पुट करके उसी वे से m प्लस आर में चेंज कर देंगे। फिर आप कोफिशिएंट करेंगे, वेरियस पावर के रिटर्न लिखे जाएंगे। तो x की m प्लस आर का आपका जैसे कहीं पे 0 से चल रहा है, कहीं पे 2 पे चल रहा है, तो इनको 0 और 0 वाले को खोलेंगे, 0 पे 1 पे 2 पे बना लेंगे, इन पे 0 1 पे खोल के सबको 2 वाले एक साथ लिख लेंगे x की पावर m प्लस आर के कोफिशिएंट के साथ। फिर इक्वेट करेंगे 0 कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले सबसे छोटी पावर क्या होगी, क्योंकि यार हमारा 0 चलेगा तो x की पावर क्या है m प्लस आर है, तो x की m, तो लोवेस्ट डिग्री को डालेंगे तो हमारे पास ये क्या होएगा 2m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1, ये आपका लोवेस्ट डिग्री का कोफिशिएंट था। इसको 0 पुट किया तो यहाँ से m की 2 वैल्यू आई। अब ये यू कैन चेक बोथ द वैल्यू आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट डिफर बाय इंटीजर्स, तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे इसका मतलब। फिर हम उसके बाद x की m प्लस 1 का कोफिशिएंट पुट करेंगे, वहाँ से कोई ना कोई रिलेशन आएगा, फिर जर्नल पुट करेंगे और वहाँ से हमारा AR निकल जाएगा इन टर्म ऑफ AR माइनस 2। अब m को 1 डालते हैं तो आप यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो जाती है, m को 1 डालने के बाद A1 क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब फिर AR में आप
ए आर निकालें तो यहाँ पे भी आप एम को 1 डालें, फिर आर को यहाँ पे जैसे 2 डालिया, 3 डाला, 4 डाला, तो आपके पास सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो m इक्वल टू 1 के लिए पहला आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा जिसको हम ux का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे a0, a1, a2 सब की वैल्यू, a1, a2, a3 सब की वैल्यू a0 के टर्म्स में आ रही है तो आप डाल देंगे। फिर m इक्वल टू 1/2, जब आप m को 1/2 डालते हैं तो जो आपका a1 है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे m1 को 1/2 डालती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, सिर्फ a1 ही आ गया, तो यहाँ पे भी a1 क्या बच गया, कांस्टेंट बचेगा a1 के साथ, वो भी क्या आ गया, 0। तो ar का फॉर्मूला है यहाँ पे, फिर आप r को क्या डालेंगे, 2, 3, 4। तो फर्दर यू विल फाइंड यूर a2, a3, a4 इन टर्म ऑफ a नॉट्स। सो यहाँ से फिर आप अपने सॉल्यूशन के अंदर m को 1/2 डालें और इसके अंदर आप सारी वैल्यू डालें। तो यहाँ पे आपका दूसरा सॉल्यूशन मिला। इस सॉल्यूशन को क्या मानते हैं, vx। सो पहले को ux नाम दिया, इसको vx नाम दिया। जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था उसने, c1 ux प्लस में c2 vx। तो यहाँ पे आपने पुट करना है, यू विल फाइंड योर सॉल्यूशंस।